हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे कक्षा 8 गणित का चैप्टर 9 करेंगे और एक्सरसाइज 9.1। इस एक्सरसाइज में बेटा समलम पर आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं और जिसके फार्मूले हमने कल की वीडियो में डाल दिए थे। उस वीडियो को भी ध्यान से देखना, फार्मूले पहले याद करोगे जब भी आपको समझ आएंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं केवल समझाऊंगी, करना आपने है। पहला क्वेश्चन है, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ यानी कि मेज जो होती है ऊपर की सतह का आकार समलम है। साइड में ये मेज दिखा रखी है, इसका जो ऊपर का आकार दिखा रखा है इस तरह की इसकी आकृति है समलम। यदि उसकी समानांतर भुजा दे रखी है 1 मीटर और दूसरी समानांतर भुजा दे रखी है 1.2 मीटर और उनके बीच की दूरी को हम कहते हैं ऊंचाई, वो है 0.8 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा जो क्षेत्रफल का एरिया मैंने कल पढ़ा था, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, सीधा सीधा लिखूंगी मैं। वो दो मुझे मोटा पेन दो, खोलना मनसिका। समलंब का क्षेत्रफल बेटा मैं थोड़ा थोड़ा लिखूंगी, ज़्यादा नहीं लिखूंगी। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा ऊंचाई ब्रैकेट में B1 प्लस B2। B1 और B2 जो होती है बेटा वो समानांतर भुजा होती है, ठीक है ना। जिन समानांतर आमने सामने की भुजा होती है उनको हम B1 या B2 बोलते हैं, या A और B भी बोल देते हैं। तो अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। 1/2 इंटू H दे रखा है 0.8 और ब्रैकेट में लिखेंगे हम 1 मीटर प्लस 1.2 मीटर, ठीक है। तो बाकी अब कर लोगे ना, कर लोगे। नेक्स्ट बस हिंट दूंगी मैं, ऐसे करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, एक समलंब का क्षेत्रफल, अब की बार क्षेत्रफल दे रखा है और इसकी ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। समानांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा हमने ज्ञात करनी है, तो जो ज्ञात करनी है उसको हम लिख लेते हैं। माना दूसरी भुजा क्या मान ली, दूसरी भुजा x मीटर मान सकते हैं ना। और क्षेत्रफल कितना दे रखा, बोलते जाओ, बोलो। क्षेत्रफल बराबर है 34 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर मान लें। और हमें दे रखी है एक भुजा की लंबाई, पहली भुजा कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, है ना। तो हम ऐसे ही फार्मूला लिखेंगे जैसे लिखते हैं समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, बताओ, बोलो फार्मूला, बोलो पवन, बोलो। 1/2 गुणा ऊंचाई ब्रैकेट A प्लस B, या तो B1 और B2 भी लिख सकते हो। B1 और B2 का मतलब होता है आधार 1 और आधार 2। और यहाँ हम लिख सकते हैं A और B, एक भुजा को A मान ले, दूसरी भुजा को B मान ले, और ये समानांतर भुजाओं की बात हो रही है, ठीक है। अब इनकी समलंब का क्षेत्र दे रखा है, उसके प्लेस पर लिखे हम 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर वैल्यू रख लें 1/2 गुणा में H क्या है, बोलो। हाँ, है कितनी, 4 सेंटीमीटर, है ना। H दे रखा है ना 4। H कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। तो H की जगह H लिख लें और ब्रैकेट में क्या लिखें हम, पहली भुजा थी हमारी 10 और दूसरी भुजा मानी थी हमने x, है ना। अब हम आगे चलेंगे, इसको काट दो यहाँ से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब आगे हमारा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 2, फिर 2 इधर क्या है,
गुना है ना, एक स्टेप और लिख लो, x जमा में 10 जमा में x, 2 इधर गुना है ना सबके साथ, इधर आके भाग हो जाएगा। 34 बटे में 2 और ये हो गया आपका 10 जमा में x, काट दीजिए, ये आ गया 17। 17 बराबर है 10 जमा में x। अब ये हमारी क्या बन गई, एक समीकरण बन गया। क्या बन गया, समीकरण। समीकरण को इक्वेशन बोलते हैं ना। तो जो x के साथ जमा होगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, घटा। घटा जमा हो जाती है, जमा घटा हो जाती है, गुणा भाग हो जाता है और भाग गुणा हो जाती है। तो x के साथ 10 जमा इधर आके घटा हो जाएगा। 17 घटा में 10 बराबर है x, इधर बच गया, और या लिखे x बराबर है 7 सेंटीमीटर, यानी कि दूसरी भुजा कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। समझ आ गया? आ गया? कोई डाउट है? नहीं है ना? ये कल हम करवा चुके थे। वैसे एक समलंब के आकार के खेत ABCD, ये है हमारा खेत ABCD, ठीक है, ABCD। बाड़ की लंबाई 120 मीटर है, यानी कि हमने अपने खेत के चारों ओर बाड़ लगाई जिसकी लंबाई हुई 120, या 120 नापना पड़ा उसको क्योंकि तार वगैरह लगाएगा। 120 मीटर है। यदि BC 48, CD 17, AD 40, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समानांतर AD और BC पर लंब है। भुजा AB समानांतर AD, यानी कि ये और ये भुजा समानांतर, ये बन जाएगा B1 और ये बन जाएगा B2। समझ आ गया? B1 क्या बनेगा, ये वाली साइड, और इसके जस्ट सामने जो होती है समानांतर भुजा होती है वो B2 बन जाती है। अच्छा, अब जो ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जो साइड खड़ी है, इसको हम ऊंचाई मानते हैं। क्या मानते हैं? ऊंचाई। तो हमने ये AD निकालनी है। इन तीनों भुजाओं को जोड़कर BC प्लस CD प्लस AD, इन तीनों को जोड़कर 120 में से घटा देंगे। इन तीनों को जोड़कर 120 में से घटा देंगे ना। कैसे घटाएंगे मैं बता रही हूँ। AB बराबर है 120 घटा 48 ब्रैकेट में, ऐसे 120 क्या निकालना हमने, AB बराबर है 120 घटा में ब्रैकेट में लिख कौन कौन सी लंबाई है दे रखी हैं, 48 17 प्लस 40, ठीक है। जब 120 में से इनको जोड़कर निकालोगे वो तुम्हारी AB बन जाएगी। क्या बन जाएगी? AB। और वो H बन जाएगा। वो तुम्हारा क्या बन जाएगा? H। क्या बन जाएगा? H, ऊंचाई। और फिर फार्मूला लगा देना, 1/2 गुना H गुना में B1 होगा BC, और BC हमारा 48, और AD होगा B1 होगा BC, और B2 होगा हमारा 17, यानी कि जो B2 जब से क्वेश्चन बोला। तो बेटा इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना, हमारे पास 2 त्रिभुज है ना, समझ आ गई। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, है ना। आधार हमने क्या लेना है, 24। आधार क्या लेना है, 24। ऊंचाई क्या लेंगे, 13। यानी कि ऐसे लिखेंगे त्रिभुज का नाम लिख लो। त्रिभुज का नाम मैंने रख दिया था ABD, ऊपर वाली पहले लिखेंगे। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा में आधार क्या लो, बोलो। आधार 24 ले, ऊंचाई क्या ले, 13। तो इनको काट पीट के निकाल लेगा। दूसरी त्रिभुज कौन सी है, त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल यहाँ भी 1/2, आधार यहाँ भी 24 लेना है और गुणा में 8 लेना, इसको भी निकाल लोगे। और फिर दोनों को जोड़ दोगे, दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल आएगा उसको जोड़ देंगे, वो आ जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है ये जमा ये। आया समझ में? नेक्स्ट बेटा
क्वेश्चन नंबर समचतुर्भुज के विकर्ण। विकर्ण क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं, जैसे ये आपकी समचतुर्भुज है, ये आपकी समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजा बराबर हो, इसके ये दो विकर्ण दे रखे हैं और इनका क्षेत्रफल निकालना है। विकर्ण 1 फर्स्ट, विकर्ण 1 कितना है? विकर्ण एक को कौन सा है मान लो 7.5 विकर्ण 1, और विकर्ण 2 कौन सा है? 12। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2 गुणा में D1 इंटू D1 बेटा देखो मैथ में भी है ना, फार्मूले इंग्लिश के ही चलते हैं। तो D1 1/2 क्या है तुम्हारा? पहला विकर्ण क्या है? 7.5 है ना। ये डी को इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं। डी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायगोनल। और डायगोनल को हिंदी में कहते हैं विकर्ण। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 12, और जब हम एरिया निकालते हैं तो उसके साथ सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर लगाते हैं, 2 से काट देंगे, ये आ गया हमारा 6, और ये आ गया हमारा 6 पंजे 30, अंश लगी 3, 6 से 42 और 3 45 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 0 कट जाएगी, समझ आ गया। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर, और शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर। शीर्षलंब क्या है? 4 सेंटीमीटर। यदि विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो बेटा कितने क्वेश्चन हो गए तेरे? 5 हो गए ना। 5 कल की वीडियो में करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा एक दिन में, ठीक है ना। कल की वीडियो में करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा।